हाँ वेल सर। दोस्तों, शुरुआत करते हैं। जहां जाते हैं ताई, अपन कहीं यानी वो वहां जा रहे थे क्या, बैंड पार्टी में, है ना? क्यों रे, एकदम सेम सेम है। मैं बोला निपटा के आए होंगे, है ना? क्या रे, साइड प्रोफेशन? हाँ, अच्छा, मॉर्निंग में निपटा के आ गए? हाँ हाँ, सर मोहरम है आज। आज चलो बढ़िया बढ़िया, फर्स्ट क्लास। अब आ जाए सारे लोग और सारी लोगिया। 23rd नंबर का क्वेश्चन 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 क्या है रे, बताओ ना मुझे। शो दैट का क्वेश्चन है। ax² प्लस ट्वाइस hxy, कोई बताएगा थोड़ी, है ना? by² है ना, इज इक्वल टू 0। देन आपको क्या प्रूव करने का है यहाँ पे? हाँ, प्रूव dy by करना है dt। d2y/dx² इज इक्वल टू 0। शून्य। सही बात, दिशा ताई, बहुत अच्छा लगा, तू खुद होके बोली, बहुत अच्छा। मैं फर्स्ट टाइम ही सुना, नहीं तो जनरली मुझे पूछना पड़ता तेरे को, है ना? ऐसी धाकड़ है, दिशा काकड़ है, बराबर ना ताई? हाँ सर। चलो अच्छा है, सब लोग लेकिन तुम्हारे बैच के बहुत अच्छे। मैं कितना बोल देता हूं ना, तो भी कोई बुरा नहीं मानते, अच्छी बात है, सच्ची, है ना? सच्ची काबिले तारीफ। और आपको एक नियम बता देता हूं, चाहे सही है गलत है मुझे नहीं मालूम, लेकिन जबान मीठी ही रहनी चाहिए, जितना हो सके उतना। हो सके तो तारीफ कर दो, थोड़ी थोड़ी, हाँ, एकदम ही भरमसाठ नहीं, तो अच्छा लगता है सामने वाले को, ये फैक्ट है। आप चाहे तो मेरे बारे में भी, हाँ। बहुत अच्छे हो सर आप। बहुत अच्छे हो। बहुत। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। हाँ, चलो, ax² का डेरिवेटिव बताओ ना, क्या है? ए कांस्टेंट जैसा का वैसा, x² का डेरिवेटिव ट्वाइस एक्स, तो ऐसे मैं ही। इसको ट्वाइस ax लिख दूं तो कोई दिक्कत? हाँ नहीं नहीं है। सर। जी हाँ, ट्वाइस hx को हम बोल देते हैं पहला फंक्शन, और y को बोल देते हैं दूसरा फंक्शन। कोई दिक्कत? बोलते भी नहीं बच्चे। हाँ, बताओ, फर्स्ट फंक्शन ट्वाइस एच एक्स एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ y इज dy by dx, plus second function y as it is into derivative of twice hx is twice h, plus b into y² का डेरिवेटिव twice y into repeat derivative of y is dy by dx इज इक्वल टू 0, यानी कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। जीरो। यस, 0 इज हीरो ऑफ मैथमेटिक्स। आदेश पवार, है ना? तूने यार पॉलिटिक्स में जाना चाहिए, शरद पवार, आदेश पवार, है ना? ऐसा, है ना? मस्त रापचिक भाषण देना चाहिए, है ना? मेरे प्यारे देशवासियों, देशवासियों। हाँ, ऐसा ऐसा मस्त, बिल्कुल, क्या आदेश। हाँ, लेकिन एक बात जरूर सुनना, जहां पे भी चांस मिले वहां दो शब्द ठोक देना, डिले नहीं करने का। जिस दिन चांस आया उसी दिन प्रिपरेशन रहे चाहे ना रहे, और हमेशा 2-3 पॉइंट दिमाग में रखा करो कि मेरे को बोलने का है। जनरल भाई, कोई भी जगह पे कोई भी ओकेजन पे बोल सके, है ना? अलग अलग मैटर, शहीद दिवस है, 15 अगस्त, 26 जनवरी, ऐसा एक पेट्रियोटिक चीजें दिमाग में रखने का,
है ना। फिर कभी कभी क्या रहता, कहीं कोई ऐसा प्रोग्राम रहता है ना, तो वहां पे सांस्कृतिक यानी गीता वीता ऐसा, यानी मैं गीता यानी कौन सी गीता की बात कर रहा हूँ, है ना, कौन सी? भगवत श्रीमद् गीता भगवत ऐसा, गीता। यानी आध्यात्मिक थोड़ा बहुत ऐसा जिसका ऐसा, ये दो चार पॉइंट दिमाग में रखने का, और कुछ दिमाग में नहीं भी रहा ना तो भी माइक पकड़ के ठोक देने का है ना। मेरा मेरा अनुभव है, मैं बार बार आपको बोलता हूँ, डर बहुत बड़ा हिचकिचाहट है ना। एक बार आदत लग गई ना, अब देखो ना कैसे कैसे पॉलिटिशियन भाषण देते ना सर, हाँ हाँ सच्ची ना, कैसे कैसे बोलता था, नहीं आदत हो जाती ना, प्रैक्टिस प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। परफेक्ट। हाँ चलो अब आगे, अब लालू यादव आईआईएम में जाके भी है ना ले रहा ना सेमिनार, यानी सोच लो ना, जस्ट बिकॉज ऑफ कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस है लबालब, मैं हूं भले ही इलिटरेट हूं है ना, नहीं खैर वो लिटरेट है, वो लॉ हुए हुए है ना, चलो बट कॉन्फिडेंस से लबालब भरे हुए हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मेरे को इधर उधर की बातें करना नहीं है पसंद, आप लोगों को मालूम है। आज तक का रिकॉर्ड है सर। हाँ हाँ बराबर करेक्ट, बहुत आज सीरियस तक है। का रिकॉर्ड है। dy बाई dx को कॉमन निकाल लो, है ना, तो यहाँ पे क्या बचेगा बताओ ना, ट्वाइस एच एक्स प्लस ट्वाइस बी वाई इज इक्वल टू, ये ट्वाइस ए एक्स इक्वल टू साइन के उधर जा रहा है तो माइनस ट्वाइस ए एक्स, ट्वाइस एच वाई इक्वल टू साइन के उधर जा रहा है तो माइनस ट्वाइस एच वाई, सही है गलत है, सही है। हाँ dy बाय dx इज इक्वल्स टू -2 बाहर निकाल लो, क्या आ जाएगा ax प्लस एच वाई, डिनोमिनेटर से भी यहां से 2 बाहर निकाल लो, क्या आ जाएगा hx प्लस बी वाई, है ना, 2 2 कैंसल, है ना। लेकिन ये क्या आया हमारा dy बाय dx आया, हमको क्या निकालना था d2y बाय dx स्क्वायर। चलो ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग इसके ऊपर भी जरूर कोशिश करेंगे, लेकिन देखो हमारे दिमाग में पिक्चर बड़ा क्लियर है। क्या पिक्चर क्लियर है कि d2y बाई dx स्क्वायर क्या लाने का है, जीरो, और d2y बाई dx स्क्वायर अगर जीरो लाना है तो यहाँ पे क्या रहना चाहिए था, कांस्टेंट, और यहाँ पे कमबख्त x और y है ना, साथ में 2-4 टर्म भी है, ऐसा लग भी नहीं रहा कि कैंसिल होके, तो जीरो कहां से आएगा, यानी कि म्हणजे आपल्याला काय करावं लागणार, कुठेतरी याला सिंप्लीफाय करा, आणि याला सिंप्लीफाय करून म्हणजे कि ओरिजिनल क्वेश्चन को सिंप्लीफाय करके ऐसे कोई तो भी टर्म लाओ और वहां से कुछ कांस्टेंट बिंस्टेंट, बिंस्टेंट म्हणजे कांस्टेंटच, ऐसा कुछ तो भी करना पड़ेगा। कुछ आ रहा है क्या ऐसा दिमाग में आपको, ऐसा लाइन दोरी जोडून राहिली काय राधिका ताई, सांगा ना सर, तसं काही लक्षात काही येऊन नाही राहिलं, पण तुम्ही करा, आम्ही लक्ष देतो वाटल्यास, हाँ ऐसी बात है ना। देखो इतना तो एग्री करते हो ना आप कि ये जो बात है ये अपने को लाना है d2y बाई dx स्क्वायर जीरो, और इसका मैं डेरिवेटिव लू, लेके देख लेना आप, है ना, तो ऐसा लग नहीं रहा है कि जीरो आएगा, है ना। ये अगर एच वाई रहता था, ये मैच होता था तो माइनस माइनस कुछ तो भी होके कैंसल हो भी सकता था, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है। फिर भी आप लेके देख लो लगे तो, इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन यू, मैटर ऑफ, हाँ तो मैं, है ना, नाउ कंसीडर, क्या कंसीडर करते हैं बताओ, सांगा 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 सांगा, है ना,
क्या कंसीडर करते बताओ मुझे। हम कंसीडर करते हैं, काहे को कंसीडर करते हैं बोलो ना। ए एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मेरे दिमाग में क्या आ रहा है मैं बताऊं क्या। ए एक्स स्क्वायर ट्वाइस एच एक्स वाई को मैं लिखता हूं एच एक्स वाई प्लस एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। याचं कारण काय है, ऐसी टर्म लाना, इसमें से कुछ चीजें कॉमन लो, इसमें से कुछ कॉमन लो, और ऐसी टर्म लाना जो कुछ आपस में कैंसिल हो सके तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा कुछ सोच रहे है ना। तो चलो यहां से क्या कॉमन ले लेते हैं बताओ। एक्स कॉमन, एक्स प्लस एच वाई, ए एक्स प्लस एच वाई। अंगार समझ में आ रहा है क्या आपको। वाई कॉमन हम जैसा सोच रहे थे वैसा थोड़ा थोड़ा तो है। हो रहा। राधिका ताई मैं क्या बड़बड़ कर रहा था अब समझ में आ रहा है क्या, है ना। ये आदेश पवार ज्यादा फड़फड़ मत कर, तेरे को पॉलिटिशियन बोल दिया तो है ना पूरा, नहीं तो चढ़ जाएगा है ना काय के ऊपर, हरभरे के झाड़ पे। हाँ चलो यहां से वाई क्या, कॉमन, y कॉमन एच एक्स HX प्लस plus BY। अरे अंगार ये तो बराबर एच वाली टर्म आ रही है ना। गोष्ट जमली असं वाटून राहिलं है ना? अब आगे, अब आगे क्यों रे सूरज, तू तो यार सूरत का, अरे सूरत पे तो आज इतना जबरदस्त शेर बोल दिया मैंने है ना। तू सूरत का है, तेरे को ये सब समझते कि मैं टिपिकल मराठी बोलता हूँ तो सब समझ में आ जाता क्या तेरे को। सर मला पण मराठी बोलता येते चांगल्या प्रकारे. तू मराठी बोलते आती तेरे को। हाँ सर. अरे बाप रे अंगार है ना एकदम। अन गुजराती नहीं वो नहीं आती, समझती अबे लेकिन क्या मतलब साले तेरे पे, फिर गुजरात में रह के गुजराती नहीं आती साला, एक नंबर का लुच्चा लफंगा है ना। थैंक यू. थैंक यू बोल रहा है साला। हाँ अच्छा मुझे बताओ, मैं थोड़ा सा इसको क्या करता हूं, तो वाई को एक्स उधर ले जाओ, इंटू ए एक्स प्लस एच वाई इज इक्वल टू, ये पूरी की पूरी टर्म इधर लेके चले जाता हूँ, माइनस वाई वाई इंटू एच एक्स HX प्लस बी प्लस वाई। बी वाई। अच्छा मेरे दिमाग में थॉट बड़ा क्लियर है, मुझे क्या करना है, ऐसी की ऐसी लाने का है, मैं टर्म की बात कर रहा हूँ है ना। मुझे क्या लाने का है, ऐसी की माइनस ऐसी एच एक्स प्लस बी वाई उधर लेके चलो। हाँ म्हणजे ये आ जाएगा ए एक्स प्लस एच वाई जैसा का वैसा, ये वैसा। पूरी टर्म इधर लेके आ जाओ, माइनस माइनस भी लेके आ जाओ क्योंकि इधर माइनस है, एच एक्स प्लस बी वाई। अब बचा क्या by यहाँ x। पे बताओ ना मुझे, by वाई, यहाँ पे क्या बचा एक्स। साला एक्स वाई को खत्म करने की सोच रहे थे लेकिन ये कोई पीछा छोड़ने वाला नहीं है। चलो देखते Differentiate। हैं है ना, देखते हैं काही ना काही कुठं ना कुठं काहीतरी कसं तरी, अब देखते हैं। मैं मेरे दिमाग में बताओ क्या, सच्ची बताओ क्या थॉट था कि यहाँ पे आ जाना चाहिए 0 और फिर इसका डेरिवेटिव लेंगे तो अपने आप 0, ऐसा तो मेरे differentiate दिमाग कर में लो। थॉट था। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है ना, मेरे मन को भाया तो मैं कुछ भी खाया ऐसा थोड़ी है ना। वो क्या जैसा प्रॉब्लम सॉल्व होगा वैसा ही होगा, जरूरी नहीं है हर बार मेरे मन सबके से मन को होगा भाई है ना। हमको सबके मन को धीरे भाने को धीरे सीखना पड़ेगा सबके मन से। ओ बाबू कळलं ना। है ना, मैं एकदम खुरापती आदमी हूं ना, ऐसा धीरे धीरे टोचन देता बराबर। हाँ सर। ओए बोलना। हाँ, हाँ, जमाना खराब है। हाँ चलो मित्रों, सारे लोग और सारी लोगिया, तो इसको अपन बोल देते 1 और इसको अपन बोल देते 2 है ना। पुट नहीं देयरफॉर, यहां पे लिख लेता हूं देयरफॉर। फ्रॉम 1 and 2। हाँ चल तेरे मन से, therefore from 1
एंड 2 हम लोग क्या लिख सकते बताओ रे, dy बाय dx इज इक्वल्स टू, है ना, ये माइनस ऑफ, ये देखो ये दोनों सेम ही है ना, इसमें सिर्फ निगेटिव साइन ऊपर है और इसमें नीचे है, लेकिन वो सेम ही है ना दोनों के दोनों, बोलो ना। हाँ सर। अंशुमैन, वेदांत, आदित्य शिरकरे, जयेश जारी, अबे हाँ या ना बोलो ना। हाँ हाँ सर. हाँ बराबर। आता सांगा, म्हणजे मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ y बाय x। अब देखते यार, आगे देखते, वैसा y बाय x को मैं और कुछ अलग लिख सकता हूँ क्या? चलो देखते हैं कैसा आगे होता है, सोचते हैं, समझते हैं। काही ना काही कुठं न कुठं कसं न कसं काम जमलं पाहिजे। सर इक्वेशन 2 को डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई यक्स करते ना। सर इसको डिफरेंशिएट एक करना मिनट, है. एक मिनट। हाँ आप लोग जो बोले वो बात कैसी है सर, आंखों पे। हाँ चलो रे भाई, हमको क्या निकालना था सांगा, d2y बाय dx²। मेरे कुछ दोस्त मुझे अलग अलग सजेशन दे रहे हैं, लेकिन मेरे दिमाग में नहीं पड़ रहा, मैं वही करूंगा, मेरे मन को भाया मैं हाँ चलो मैं मेरे हिसाब से करता हूं। डिफरेंशिएट करो, कोई ना कोई रास्ता मिलेगा। डिफरेंशिएट, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना। मेरे ख्याल से उस ओरिजिनल टर्म को भी सॉल्व करते थे ना, तो भी कुछ ना कुछ रास्ता मिलता था, क्योंकि मैं जिस थिंकिंग से कर रहा था वो थिंकिंग ही अब क्या हो गई, बदल गई। बट ठीक है, मिलेगा रास्ता, है ना, ढूंढने से भगवान भी मिल जाता है। हाँ बताओ रे, क्या आ जाएगा, d2y बाय dx² इज इक्वल्स टू डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, y का डेरिवेटिव dy बाय dx, है ना, माइनस न्यूमरेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर म्हणजे 1 अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है ना? नो मेरे दिमाग में एक खुरापती बात आ रही है, आपको एग्री है क्या बताओ? dy बाय dx के जगह अगर मैं y बाय x रखूं तो कोई दिक्कत है क्या, है ना? नहीं सर. वैसे dy बाय dx पे मैं ये भी रख सकता हूँ, लेकिन आप ही बताओ, ये रख के मेरे को कोई मिलने वाला है क्या? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। है ना। और ये रख दिया तो मेरा फायदा क्या होने वाला है, वो कुछ फायदा तो भी ऊपर कैंसल zero आ जाएगा। वैंसल होने का चांस है। हाउ कनाऊ हाउ, तो हाँ सर। हाँ तो हम लिखते हैं पुट dy बाय dx इज इक्वल्स टू y बाय x, देयरफॉर d2y बाय dx²। दिख रहा है ना आपको? बोलो ना। हाँ सर. हाँ, d2y बाय dx², x इंटू dy बाय dx के जगह y बाय x माइनस y अपन, खत्म, किस्सा ही खत्म हो गया। आया क्या समझ में? हाँ सर। हाँ सर. जितना -y टफ 0 लग रहा था कि कैसा करे, एक मोमेंट पे तो ऐसा लगा था ना, मेरे को तो लग रहा था भाई, सच्ची सच्ची बोलने का, जब मैं ये यहाँ y बाय x आया ना, तब कुठेतरी तुम्हाला मी दाखवलं नाही, पण माझी म्हणजे कॉन्फिडन्स कम हो गया है ना, कि मैं बोला साला y बाय x आया, कांस्टेंट आता था, 0 आता था, मैं तो 0 ही सोच रहा था, लेकिन y बाय x आया तो ऐसा लगा कि कसं होणार। पण ये इतना इजी वे आउट हो गया कि पता ही नहीं चला। म्हणजे d2y बाय dx² इज इक्वल्स टू y माइनस y 0 0 अपॉन x² म्हणजे
जीरो, है ना, और जीरो इज हीरो ऑफ मैथमेटिक्स। हाँ, है ना, किस्सा खत्म। अच्छा, एक बात आप लोगों ने देखा क्या, वक्त सबसे बड़ी दवा है। बराबर बोल रहा हूं ना मैं? हाँ सर। बोलना, सही। वक्त बहुत बड़ी दवा है। कभी कभी किसके ऊपर इतना गुस्सा आता अंदर से कि साला मिल जावे तो, और वही दूसरे दिन उसको मिलते तो जान दे यार, अपन ही बोलते छोड़, है ना, ऐसा होता है। कभी कभी एक आधा क्वेश्चन इतना टफ लगता और वो समय जाने दो, उस वक्त मत करो उसको, पागल हो जाते रहते एक ही क्वेश्चन कंटिन्यूअस, वो समय जाने दो और किसी दूसरे वक्त अगले दिन करके देखो, 21 में आ जाता वो, है ना। फिर भी नहीं आया तो अगले दिन सुबह उठने का 7 बजे पूरी नींद लेने के बाद में और फिर सॉल्व करने का। मेरे साथ में मजा मेरे को क्या कहता था, रात में सोते वक्त वो दिमाग में क्वेश्चन रख लो, सुबह आंसर रेडी मिल जाता था। कोई भी एक आधा क्वेश्चन नहीं आता, ऐसा होता ना अपने साथ में, बहुत ही टफ नहीं चाह रहा, उसको अच्छे से देखो, उसमें थोड़ा इन्वॉल्व रहो, आधा घंटा 15 मिनट सोने से जस्ट पहले सुबह आंसर रेडी, बिल्कुल मिलता ही चाहिए। सपने में वही प्रॉब्लम सॉल्व करते रहते अपन और अपने आप आंसर मिल जाता। मैंने बहुत बार महसूस किया है मेरे स्टूडेंट लाइफ में, जब मैं सीरियस हो गया था तब, है ना। चलो लिखो, है ना। चलो मित्रों, मेरी एक छोटी सी ताई है, मेरी एक छोटी सी ताई है जिसको क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 3 में डाउट है। पेज नंबर बोलो रे, 100। हाँ ताई, ए ताई बोलना क्वेश्चन। है ना सर? y इज इक्वल टू, जान दे ताई, मैं ज बोलता है ना, log of x log ऑफ log of log ऑफ log of x log ऑफ x, है ना, का होल स्क्वायर, ये है क्वेश्चन। और हमें क्या ढूंढने का है, dy बाय dx, ठीक है। अच्छा मुझे आप एक बात बताए, x रेज टू दी पावर n का डेरिवेटिव क्या होते रहता है ना, x रेज टू दी पावर n का डेरिवेटिव, है ना, हाँ, n इंटू एक्स रेज टू दी पावर n-1। सही बोला गलत बोला? सही बोला। हाँ, म्हणजे डी, ये मैं थोड़ा सा बराबर लिख लेता हूं, dy बाय dx इज इक्वल टू, ये पूरी की पूरी टर्म यानी x रेज टू दी पावर n, क्या हो जाता बताओ ना, n इंटू ये कंप्लीट टर्म यानी क्या है, x रेज टू दी पावर n-1, है ना, इंटू रिपीट डेरिवेटिव ऑफ x के जगह पे जो भी दूसरी टर्म है ना, उसका क्या ले लेंगे, रिपीट डेरिवेटिव, रिपीट डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ x, log ऑफ x, है ना। ये देखो ये पूरा का पूरा x है, ये n है, तो n इंटू एक्स रेज टू दी पावर n-1, x के जगह पे जो भी दूसरी टर्म है उसका रिपीट डेरिवेटिव, है ना। वृद्धिताई सही बोला क्या? हाँ है सर। ना। जब टूटने लगे हौसला तो बस याद रखना, जब टूटने लगे हौसला तब याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरे में भी मंजिल अपनी दोस्तों, क्योंकि
जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते, ऐसा शेर बोला हुआ है। कौन क्या से, बात है क्या सर। नाम है, प्रथमेश करांगड़े, है ना। ये इसने मैसेज किया, लेकिन डायरेक्ट मैसेज किया, एवरीवन को करता था तो और भी अच्छा। मस्त शेर है, एकदम जबरदस्त, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, हर सूरत में चलो बताओ रे। 2 इंटू लॉग ऑफ log x रेस टू दी पावर 1 इंटू, ध्यान देना रे। अब ये थोड़ा सा गजब है, एकदम मस्त है, जबरदस्त है। log ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होते रहता? log ऑफ x का डेरिवेटिव बताओ ना। log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, x यानी ये कंप्लीट टर्म, log ऑफ x ये यानी कंप्लीट टर्म, बताओ। log ऑफ log x इंटू x के जगह पे जो भी दूसरी टर्म है उसका रिपीट डेरिवेटिव। सही है गलत है बोलो? 100% सही है सर। हाँ 100% सही है। म्हणजे dy by dx is equals to 2 into log of log x into 1 upon log of log x into, ध्यान दीजिए सारे लोग और सारी लोगिया, हाँ, डेरिवेटिव ऑफ log x का डेरिवेटिव क्या होते रहता बताओ? 1 बाय x, तो 1 अपॉन कंप्लीट टर्म इनटू, है ना, x के जगह पे जो भी दूसरी टर्म है उसका रिपीट डेरिवेटिव। सही है गलत है? सही है, 100%। 100% सही है। dy by dx is equals to 2 into log of, है ना, log x into 1 अपॉन, थोड़ा डायरेक्टली लिखूं क्या आप? इन दोनों का एक साथ में कर देता मल्टीप्लीकेशन, log ऑफ log x इंटू log x, है ना, इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x यानी 1 बाय x। सही है गलत है बोलो? यस सर। हाँ 100% सही है। म्हणजे देयरफॉर dy by dx इज इक्वल्स टू, मैं बीच में आ रहा हूं क्या रे कि दिख रहा है सब बराबर? दिख रहा है सर, बराबर। दिख रहा है ना। 2 इंटू log ऑफ log x अपॉन x इंटू log x इंटू log ऑफ log x, हेच आमचं उत्तर। क्या कैंसिल होगा? बता बता बता, जो तेरा नहीं, क्वेश्चन है वो और भी बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होगा। क्या कैंसिल होने की बात कर रहा था तू? ये log ऑफ log x और ये log ऑफ log x कैंसिल करूं? साले ये log का टर्म है, आया ना समझ में, है ना? हाँ सर। हाँ चलो, सही है गलत है बोलो? सही है। एकदम सही है। वृद्धि ताई समझ में आया क्या ताई? मेरी छोटी सी सर। ताई। हाँ सर आपने इतने बार रिपीट डेरिवेटिव क्यों लिया एक ही टर्म का? ताई मुझे एक बात बताओ, ये आपने एकदम सही बोला कि एक ही टर्म है, इसका रिपीट डेरिवेटिव लेना चाहिए। मैंने एक ही टर्म का रिपीट डेरिवेटिव लिया, लेकिन ये जो एक टर्म है ना ताई, उस टर्म के अंदर भी तो टर्म है ना, है ना? समझ में आ रहा है क्या? है ना? अरे देख,
बात ऐसी है, अपने दादाजी का बच्चा है, यानी अपने फादर है, लेकिन अगर यानी जाने दो, जमानी कुछ रहने दो, रहने दो। है ना, ये जो एक टर्म है ना, इस टर्म के अंदर और टर्म है ना, हाँ सर, है जमता ना, ना वो। तो और जो टर्म है इसका जब मैं डेरिवेटिव, मैंने तो एक ही टर्म का डेरिवेटिव लिया, लेकिन इस टर्म का डेरिवेटिव ले रहा हूं, तो यहां पे भी x के जगह पे अगर कोई दूसरी टर्म यूज हो रही है तो वहां पे भी तो चेन रूल लगेगा ना। ये तब तक लगेगा जब तक आखिरी टर्म x ना आ जावे। समझ में आ रहा है क्या ताई? और ये बात हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, हमने चेन रूल के अंदर और चेन रूल यूज किया हुआ है, एक आध बार यूज किया होगा हमने, यहां 3-4 बार है, चेन के अंदर चेन, उसके भी अंदर चेन, है ना? समझ में आ रहा है क्या ताई? वृद्धि ताई? हाँ सर। हाँ चलो लिखो, प्रॉब्लम तुम लिखो। सर आपको जम गया था, आप सामने का बोलिए नहीं। चलो मैं पॉज करता हूं, फिल इन द ब्लैंक में आप ही बताओ ताई, फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें कौन से क्वेश्चन में दिक्कत है ताई आपको? फर्स्ट में दिक्कत है, मेरे एक ताई को फर्स्ट क्वेश्चन में दिक्कत है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 3x² प्लस 3xy² इज इक्वल टू 0, और आपको क्या निकालने का है इसके अंदर? dy/dx। चलो ठीक है, देखते हैं कैसा होता है, क्या होता है, देखते हैं, समझते हैं, है ना? ये इस डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना? तो ये क्या आ जाएगा ताई? फर्स्ट फंक्शन 3x² इंटू डेरिवेटिव ऑफ y इज dy/dx प्लस सेकेंड फंक्शन y एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ 3x² इज 6x। सही है गलत है? सही है। प्लस फर्स्ट फंक्शन 3x एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ y इज 2y इंटू रिपीट डेरिवेटिव ऑफ y इज dy/dx प्लस, है ना, सेकेंड फंक्शन y² एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ 3x इज 3। अरे सही है गलत है बोलो? हाँ, अब क्या करते रहते इसके बाद में? dy/dx हमको निकालना क्या था इसमें? dy/dx ही निकालना है। dy/dx के सारे टर्म एक तरफ, है ना, बचे हुए सारे टर्म एक तरफ। dy/dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3x² प्लस, है ना, 6xy। सही है गलत है? सही है। इज इक्वल टू ये बचे हुए सारे टर्म दूसरे तरफ डाल दो, तो क्या आ जाएगा? -6xy -3y²। बात ऐसी है कि ऐसे क्वेश्चन में जनरली कुछ ना कुछ कैंसल होता है, लेकिन यहां ऐसा लग नहीं रहा है कि कुछ कैंसल होगा। एक जगह 3x² आ गया और एक जगह 3y² आ गया। हमको इसकी हेल्प लेना पड़ेगा, ओरिजिनल क्वेश्चन की हेल्प लेना पड़ेगा। हाँ, देयरफॉर dy/dx इज इक्वल टू, कॉमन लो रे, -3y कॉमन, बचा क्या? 2x प्लस y। सही है? हाँ, यहां पे कॉमन लो रे, 3x, बचा क्या? x प्लस 2y। हाँ, 3 कैंसल। अब ये तो ठीक है, अब नाउ ओरिजिनल क्वेश्चन, वैसे आंसर इतना भी है तो कोई गलत नहीं है, सही है, लेकिन ये फर्दर और सॉल्व हो सकता है। नाउ 3x² प्लस 3xy² इज इक्वल टू 0, म्हणजे
3x²y, ये टर्म उधर लेके जाओ, -3xy², सही है ना? ये 3 3 कैंसल, स्क्वायर और ये x कैंसल, y और ये स्क्वायर कैंसल, म्हणजे x equals to -y. यस, ये एक बहुत बड़ा हथियार आ गया अपने पास में, x इज इक्वल्स टू -y, ये बहुत बड़ा हथियार मिल गया आपको, है ना? ये इसको बोल दो 1, इसको बोल दो 2, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, जहां आपको दिख रहा है x, जहां आपको दिख रहा है y, वहां पे क्या लिख देंगे हम? -x, चलेगा ना? x के जगह पे -y भी लिख सकते, या y के जगह पे -x, है ना? तो काय में भी एक में कन्वर्ट करो, ऐसा कुछ नहीं है ना? लेकिन हम y को x में कन्वर्ट करना ज्यादा पसंद करेंगे कि अगर कुछ काट छाट करके रह भी रहा है तो कौन सी टर्म रहेगी? x की टर्म रहेगी। सही है गलत है? सही है। हाँ बताओ रे, देयरफॉर dy by dx इज इक्वल्स टू, y के जगह पे क्या लिखूंगा मैं? देखो ये माइनस जैसा का वैसा, y के जगह पे -x, सही है ना? अच्छा ठीक है, -y के जगह पे, ये -y के जगह पे x लिख दो सर, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। मैं आज तक कभी आपके आगे गया क्या? पसंद ही नहीं मुझे। 2x जैसा का वैसा, y के जगह पे क्या लिख सकते हम? -x, है ना? लगे तो मैं यहां पे ऐसा लिख भी देता हूं, थोड़ा सॉल्व कर देता हूं, दैट इज y इज इक्वल्स टू -x, है ना? तो ये क्या आ जाएगा? 2x, y के जगह पे -x अपॉन, बताओ रे, x जैसा का वैसा, x जैसा का वैसा, है ना? y के जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग? -x, कोई दिक्कत? dy by dx, जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर दो पहले। dy by dx इज इक्वल टू 2x minus x यानी -x, सॉरी x, 2x minus x यानी x, और x minus 2x यानी कितना आ जाएगा? -x, म्हणजे dy by dx इज इक्वल टू आंसर क्या आ रहा है? -1। अब देखो इस चक्कर में तो आप क्या है, x की वैल्यू -y भी रखते थे तो भी आंसर यही चाहता था। हमने क्यों जानबूझ के ये x रखा? कि इन केस अगर कोई टर्म बच जावे तो वो कौन सी बचेगी? x के फॉर्म में बचेगी, है ना? इसके लिए हमने लिया था, बाकी एकदम सही है। ताई समझा कि नहीं समझा? हाँ बोलो 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 बोलो। ठीक है, अगला क्वेश्चन ताई, ये 1 के बाद में मेरे एक ताई को थर्ड क्वेश्चन में भी दिक्कत है, फिल इन द ब्लैंक के। इफ, ये कुछ तो भी गड़बड़ी लग रही मुझे थर्ड क्वेश्चन में। 0 ही है? चलो ठीक है, ठीक है, जनरली ऐसा रहता नहीं है, x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू रहता, बट अब बोला है तो बोला है। इक्वल टू 0 जनरली कब लिखते रहते हैं? आखिरी में, बट ठीक है ना? जमाना खराब है, मेरा देश बदल रहा है, मेरे प्रॉब्लम भी बदल रहे हैं, है ना? हाँ, log ऑफ xy प्लस a इज इक्वल्स टू 0, है ना? log ऑफ xy प्लस a इज इक्वल्स टू 0। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना? log ऑफ कंप्लीट टर्म का डेरिवेटिव 1 अपॉन कंप्लीट टर्म इनटू रिपीट डेरिवेटिव ऑफ x इंटू वाई। प्रोडक्ट रूल लगेगा क्या रे? हाँ गौरी ताई,
है ना, गौरी देशमुख, गौरी बंग, है ना। तो अब बताओ फर्स्ट फंक्शन x इंटू डेरिवेटिव ऑफ y इज, फर्स्ट फंक्शन x इंटू डेरिवेटिव ऑफ y इज dy by dx प्लस सेकेंड फंक्शन y इंटू डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, है ना। ये हो गया इसका डेरिवेटिव, a का डेरिवेटिव 0 और 0 का भी डेरिवेटिव 0। इसको इंटरनली मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा ये 1 बाय एक्स इंटू वाई इंटू एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू वाई इंटू वाई इज इक्वल्स टू 0। एक्स एक्स कैंसल, वाई वाई कैंसल, है ना। म्हणजे काय झालं रे सांगा ना, 1 बाय वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ये -1 बाय एक्स। देयरफॉर डी वाई बाय डी एक्स, वाई इधर चले गया तो माइनस ऑफ y बाय एक्स, हेच आमचं उत्तर। बराबर ताई, अजून बोला। फिफ्थ में भी दिक्कत है, मेरी एक ताई है, हाँ तो चलो देख लेते हैं। वैसे यहाँ पे क्या है, क्लास है, लेकिन मुझे अब क्या है, ये कल नहीं पढ़ाने का है, आज ही खत्म कर देने का है ना। तो बताओ रे क्या है, y इज इक्वल्स टू, ये फिफ्थ है ना, फोर्थ है कि फिफ्थ है, y इज इक्वल्स टू x log x, सही है ना। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, फर्स्ट फंक्शन x इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1 बाय एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन log ऑफ x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x इज 1। अच्छा होता है ताई ऐसा, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। 1 प्लस log x, है ना। अब हमको निकालने का क्या है, d2y बाय डी एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, म्हणजे d2y बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 का डेरिवेटिव 0 और log x का डेरिवेटिव 1 बाय एक्स। अब बताओ और कहां दिक्कत है ताई। 7th नंबर के क्वेश्चन में मेरे एक ताई को डाउट है, x इज इक्वल्स टू y प्लस 1 बाय वाई, ये दिया हुआ है और निकालने का है dy बाय डी एक्स। ठीक है, तो चलो देखते हैं कैसा निकलेगा। क्या लिखेंगे हम, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, x का डेरिवेटिव 1, y का डेरिवेटिव dy बाय डी एक्स, है ना। 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव -1 बाय एक्स स्क्वायर, तो x के जगह पे कोई टर्म है तो वो टर्म का स्क्वायर इनटू रिपीट डेरिवेटिव ऑफ y इज dy बाई डी एक्स। इसी टर्म में गलती हुई है ताई आपकी। सर यहाँ पे अपन विथ रिस्पेक्ट टू y नहीं ले सकते क्या? विथ रिस्पेक्ट टू y ताई, हाँ सर अपने dy बाई डी एक्स निकालना, हाँ dy बाई डी एक्स निकालना है। और जनरली ऐसा जो प्रथा है उस हिसाब से कस्टम जो है जनरली ऐसा नहीं करते हैं, बट
फिर भी करके देखो, हो सकता है उससे भी आ जावे। आई एम नॉट श्योर, मैंने करके नहीं देखा है, लेकिन आप अगर करके देखो तो हो सकता है ना। जो जनरल प्रोसीजर है, हर बार जैसा करते मैं वैसा कर रहा हूं, वैसा भी करके देखो तो शायद आ जावे। ऐसी बात डिनाई नहीं कर सकते अपन, है ना, आ भी सकता है। हाँ बताए, ये माइनस वाली पूरी की पूरी टर्म इधर है ना, तो 1/y² इंटू dy/dx इज इक्वल्स टू, है ना, ये क्या हो गया 1 प्लस आ जाएगा ना, है ना, इज इक्वल्स टू dy/dx। ठीक है, हमको, मैं कुछ गलत कर रहा हूं ना रे, ऐसा नहीं करने का है। हमको क्या करना है, dy/dx को ले लेने का है कॉमन, बचेगा क्या 1 - 1/y²। हाँ, करो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 1 इज इक्वल्स टू dy/dx इंटू y² -1 अपॉन y², है ना। देयरफॉर ये y² इधर ले लो, यानी y² को इधर ले लो तो ये आ जाएगा y², ये आ जाएगा y² -1 इज इक्वल्स टू dy/dx। हाँ, देयरफॉर dy/dx इज इक्वल्स टू y² अपॉन y² -1। वो जो ताई ने बात बोली थी ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने आज के आज ही वैसा करके देख लेना चाहिए, और कहीं तो भी मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद वो आंसर भी आ जावे। ताई जैसा बोल रही थी मैं वैसा करके बताता हूं। x इज इक्वल्स टू y प्लस 1/y, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y, तो ये आ जाएगा, ये मैं अलग ही पेन से लिखता हूं, पर्पसफुली dx/dy, y का डेरिवेटिव 1 है ना, -1/y², है ना। करो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, dx/dy इज इक्वल्स टू y² -1 अपॉन y², टेकिंग रेसिप्रोकल, dy/dx इज इक्वल्स टू y² अपॉन y² -1, है ना। ये एकदम आसान तरीका है। अच्छा हो गया, देखो अलग तरीके से सोचो तो कॉन्सेप्ट्स बराबर है ना, तो वो हाँ यार। चलो टाटा, बाय बाय, सी यू, ओके, बाय सर।